हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड की नदियों में उफान, कई पुल ध्वस्त, गांवों का टूटा संपर्क। एक बड़ी खबर की झारखंड में भारी बारिश से नदी नालियों में उफान आ गया है। डैम और जलाशय भी लबालब हो गए हैं और पानी के दबाव के बाद चांडिल और पतरातू और कांके समेत कई डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है और कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है और बड़ी संख्या में कच्चे मकान जमींदोज होने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। और संथाल, कोयलांचल और कोल्हान में भी भारी बारिश के चलते संकट बढ़ गया है। गढ़वा में कन्हर और कोयल नदी में उफान से तटीय इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। चतरा में भारी बारिश से कई सड़कें डूब गई है, जिससे आवागमन ठप हो गई है। इधर गुमला के बसिया में कोयल नदी उफान पर है। वहीं हजारीबाग में छड़वा डैम का जलस्तर 31 फीट बढ़ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। एक बड़ी खबर की राज्य के मैट्रिक और इंटर में असफल रहे छात्र छात्राओं के लिए पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जारी करने के बाद ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जो छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास नहीं कर सके हैं, वे पूरक परीक्षा दे सकते हैं। छात्र छात्राएं एक दो विषय ही नहीं, अगर 5 विषयों में फेल हुए हैं तो भी परीक्षा दे सकते हैं। वही जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वे भी बेहतर परिणाम चाहते हैं तो वे भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा सितंबर में लिया जा सकता है। वही कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने के इच्छुक छात्र छात्राओं को आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जैक आवेदन करने की तिथि जारी करेगा। इसके बाद स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से छटेंगे बादल, बदलेगा मौसम। झारखंड में 3 दिन तक हुई तेज बारिश के बीच शनिवार को दोपहर के बाद आम जनों को थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को बारिश में कमी आई है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिण बिहार में केंद्रित हो गया है। इस कारण रविवार से झारखंड में धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। वहीं 3 अगस्त तक राज्य में कुछ हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो में 7, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 5, गिरिडीह में 1, गुमला में 1, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 2, खूंटी में 1, कोडरमा में 1, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 8, साहिबगंज में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 44 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, देवघर से 2, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 4, कोडरमा और लातेहार से 2-2, पलामू से 2, रामगढ़ से 1, रांची से 8, साहेबगंज से 3, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 252 हो गई है, जिसमें बोकारो में 27, चतरा में 2, देवघर में 10, धनबाद में 16, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 23, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 4, गुमला में 3, हजारीबाग में 8, जामताड़ा में 7, खूंटी में 3, कोडरमा में 30 एक्टिव केस है, जबकि लातेहार में 9, लोहरदगा में 2, पलामू में 4, रामगढ़ में 12, रांची में 49, साहेबगंज में 8, सरायकेला में 7, सिमडेगा में 16 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों के लिए 9 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी हाई और +2 स्कूल छात्र छात्राओं के लिए 9 अगस्त से खुलेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं 9 अगस्त से ही स्कूल आकर पढ़ सकते हैं। हालांकि शिक्षकों के लिए 2 अगस्त से ही स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षक एक सप्ताह में स्कूलों की सफाई और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे, ताकि 9 अगस्त से क्लास का संचालन किया जा सकता है। नई छूट को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार को विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के लिए सभी स्कूल आवासीय सहित खुलेंगे। वहीं स्कूलों को केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, नहीं भी आ सकते हैं स्कूल। वहीं ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं ली जाएगी और स्कूल और कॉलेजों में अधिकतम 4 घंटे पढ़ाई होगी और विद्यार्थियों का कम से कम 1 टीका जरूरी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
स्नातकोत्तर की ऑफलाइन परीक्षा 13 से। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 13 से लेकर 21 अगस्त तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतम कुमार ने ये जानकारी दी है। इसके साथ ही इधर प्रसव पूर्व जांच अभियान 4 अगस्त से चलेगा। राज्य के सभी जिलों में 4 से लेकर 14 अगस्त तक प्रसव पूर्व जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया है। राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच की गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले, जिससे मां और बच्चे स्वस्थ हो और परिवार खुशहाल रहे। इस उद्देश्य से विशेष प्रसव पूर्व जांच अभियान राज्य के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों से झारखंडी माटी की सरकार ने भी कर दी छल। एक बड़ी खबर की एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा गुमला जिला कमेटी की कल बैठक हुई। बैठक में अर्जुन साय ने कहा है कि पारा शिक्षकों ने बहुत ही उम्मीद के साथ झारखंड की मिट्टी से जुड़ी हेमंत सरकार को सत्तासीन करने में अहम भूमिका निभाई थी। पारा शिक्षकों को उम्मीद थी कि हेमंत के सत्ता में आने से उनकी अस्थायीकरण और वेतनमान नियमावली की मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा केवल कल्याण कोष का दिखावा कर पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया जा रहा है। पारा शिक्षक संघ सरकार के इस उदासीन रवैये का घोर विरोध कर रही है। वहीं पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली को लेकर घोषणा 15 अगस्त को नहीं की जाती है तो एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने पर सीएम के प्रति जताया आभार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद राज्य अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। इस कड़ी में शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की छूट दे दी गई है, जिसका कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष रामेश कुमार चीनी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए सीएम ने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। अब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। वहीं उम्मीद जताई गई है कि निकट भविष्य में भक्तों के लिए धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही इधर छठी जेपीएससी मामले में अपील याचिका दायर। छठी जेपीएससी परीक्षा के मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल की गई है। शनिवार को जेपीएससी की ओर से अपील याचिका दायर कर सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। याचिका में जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि मेरिट लिस्ट सरकार के नियमों के मुताबिक ही जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर तत्पर। इधर झारखंड ओबीसी मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने शनिवार को धुरुआ में आयोजित एक बैठक में ओबीसी मंच के उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बैठकें और सभा करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य में ओबीसी को 27% और अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग की है। वहीं जातीय जनगणना जारी करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार और राजनीतिक दलों को ज्ञापन देने और वार्ता करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड को कोवैक्सीन की मिली 91,000 से अधिक डोज। राज्य में कोविड टीकाकरण की गति काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। टीके की किल्लत के कारण राज्यवासियों को समस्या हो रही है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड को 91,130 डोज मिल गई है और सभी जिले के सिविल सर्जनों को वैक्सीन उठाव का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिनू डोरंडा की जमीन सबसे महंगी। एक बड़ी खबर की राज्य के शहरी क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट खरीदना आज से महंगा हो जाएगा। रांची समेत राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 2 अगस्त से जमीन फ्लैट की बढ़ी हुई कीमत पर रजिस्ट्री की जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में जमीन और फ्लैट की कीमतों में 10% की वृद्धि की गई है। राजधानी रांची की बात करें तो रांची के शहरी क्षेत्र और बुंडू के अर्ध शहरी क्षेत्र में जमीन के मूल्य में वृद्धि की गई है। बढ़ी दर 1 अगस्त से लागू यानी कि आज से लागू हो जाएगी। हिनू डोरंडा की जमीन सबसे महंगी है, वहीं होटवार की जमीन अभी सबसे सस्ती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब डीएल के लिए देने होंगे 2300 रुपये। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को 1500 रुपये के बदले अब 2300 रुपये देने होंगे। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल के लिए सरकार के द्वारा प्रस्तावित शुल्क जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होते ही ड्राइविंग लाइसेंस का नया शुल्क आवेदकों को देना होगा। जल्दी ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा और लर्निंग
ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के ही शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही इधर जज मौत की सीबीआई जांच होगी, सीएम ने दी सहमति। राज्य सरकार ने धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई से करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सीधी नियुक्ति के तहत 39 में से शेष 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री 3 अगस्त को नियुक्ति पत्र खिलाड़ियों को सौंपेंगे। इसके अलावा देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री सम्मान राशि प्रदान करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित होंगे शिक्षक, स्कूलों का होगा आधुनिकीकरण। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तन कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। पहले चरण में राज्य के सभी जिलों के प्रस्तावित 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है और विभाग के द्वारा शुरुआत में 27 स्कूल के लिए टेंडर जारी किया गया है। बाकी बचे 53 स्कूलों के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से स्कूलों को लैस किया जाएगा। वहीं पढ़ने की क्षमता को सुधारने पर जोर दी जा रही है और प्राचार्य और शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी और 15 लाख से अधिक बच्चों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वीकेंड लॉकडाउन आज मिली कई छूट। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी जिलों में सारी दुकानें रात के 8 बजे तक खुलेगी। रेस्तरां बार में 50% क्षमता के साथ और क्लब सभी दिन रविवार सहित रात के 10 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा शनिवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन बार, रेस्तरां, सब्जी, फल, किराना, मिठाई, दूध के आउटलेट, पोल्ट्री और खाने पीने की सामग्री बेचने वाली दुकानें खुले रहेगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत दवा दुकानें, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट, वेयर हाउस की अनुमति पहले की तरह ही रविवार को भी जारी रहेगी। यानी कि पूरी तरह से रविवार को भी ये सभी दुकानें खुली रहेगी। वहीं खुली जगह पर शादी और अंतिम संस्कार सहित 100 व्यक्ति से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन 50% क्षमता के साथ सभी दिन रात के 10 बजे तक खुलेंगे। रविवार को खान पान से संबंधित तमाम दुकानों के साथ साथ बियर बार और क्लब तक के खुले रहेंगे, लेकिन अन्य व्यवसायियों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। रविवार को दूध, फल, सब्जी, मीट, मछली और खान पान से संबंधित होटल भी खुले रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, कार्यक्रम को बनाए सफल। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार लोहरदगा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा आगामी 2 अगस्त को लोहरदगा जिला मुख्यालय के समीप महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित सिन्हा ने कहा है कि अब समय आ गया है कि मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ जनता को जगाया जाए और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। महंगाई चरम पर है और पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकील मासिक शुल्क 31 तक कर सकते हैं जमा। रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो 31 अगस्त तक मासिक शुल्क आवश्यक रूप से जमा कर दे। अधिवक्ता मासिक शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। नए बार भवन के चौथे तले पर मासिक शुल्क जमा लिया जा रहा है। मासिक शुल्क जमा करने के बाद ही अधिवक्ता आने वाले चुनाव में वोट कर सकते हैं। साथ ही इधर इंटर में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित। मारवाड़ी कॉलेज के महिला और पुरुष प्रभाग के इंटरमीडिएट इकाई के अंतर्गत आईए, आईएससी और आईकॉम सत्र 2021 से लेकर 23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र छात्राएं संबंधित वेबसाइट से ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में गुटखा पर प्रतिबंध 1 साल के लिए बढ़ा। राज्य सरकार ने राज्य में गुटखा और तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 25 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा। इसके तहत राज्य में गुटखा, तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला का निर्माण, स्टोरेज और वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के खुला पोर्टल। बता दें इधर झारखंड में सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण अब ऑनलाइन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे लेकर एक पोर्टल तैयार किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रविवार से इसकी शुरुआत चतरा से की जा रही है। राज्य सरकार चतरा के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। स्थानांतरण के लिए इच्छुक चतरा जिले के शिक्षक 1 से लेकर 5 अगस्त तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगामी 15 अगस्त को रात के 10 बजे पोर्टल का विंडो बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता सही से परिभाषित नहीं होने से विकास हुआ प्रभावित। जय झारखंड की ओर से वर्चुअल माध्यम से स्थानीयता को परिभाषित करने को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न संगठन के लोगों ने सहमति जताई है कि राज्य गठन के इतने साल बाद भी यहाँ के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई व्यापक बदलाव नहीं आया है। सरकार ने जो नीति बनाई है उसका ज्यादा लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हेमंत सरकार के 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अब तक स्थानीय नीति परिभाषित करने में सरकार विफल रही है। इससे राज्यवासियों के सर्वांगीण विकास पर व्यापक असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही स्थानीय नीति के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी किसानों को केसीसी लोन से करे आच्छादित। गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में शनिवार को जिले के किसानों को केसीसी लोन से आच्छादित करने को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने उपस्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रतिनिधियों से केसीसी लोन हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति के जायजा लिए हैं। वहीं बताते चले कि जिले के विभिन्न बैंकों के पास केसीसी लोन से संबंधित कुल 13,000 से अधिक आवेदन लंबित है, जिसमें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के पास कुल 3,000 से अधिक आवेदन लंबित है। इन सभी लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को ले रसोईया का प्रदर्शन 20 को। झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ की जिला इकाई की बैठक कल हुई। बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि झारखंड सरकार विभिन्न सरकारी विद्यालयों में काम कर रही संयोजिकाओं को हटाने का मन बना रही है। इसके विरोध में 20 अगस्त को रसोईया संयोजिका की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। महासचिव अनीता ठाकुर ने कहा है कि एक तरफ सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं का रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव अपनाएगी तो आंदोलन होगा। इसके साथ ही इधर भारी बारिश से खेतों में सड़ने लगी है सब्जियां। इधर पिछले 72 घंटे से हो रहे मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वर्षा का भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी सब्जियां खेतों में ही सड़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर लगभग राज्य के सभी जिलों के सभी पंचायतों में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से कई मकानों के गिरने की सूचना मिल रही है। साथ ही घर में पानी भरने से रखे अनाज भी नष्ट हो रहे हैं। इधर बुढ़मू प्रखंड में आमजनों और जन प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि जिनकी संपत्तियां या मकान क्षति हुई है उसकी तुरंत सूचना अंचल कार्यालय को उपलब्ध करवाए, ताकि समय से उन्हें मुआवजा दिलाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में नामांकन को होगी मारामारी, +2 में नहीं रहेगी सीटें खाली। एक बड़ी खबर की इस वर्ष झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में पिछले साल की अपेक्षा 1,25,000 अधिक विद्यार्थी पास हुए हैं। इसी तरह से 10वीं में भी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से 1,26,000 अधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं। इससे जहां एक और कॉलेजों में स्नातक में नामांकन को लेकर मारामारी होगी, वहीं सरकारी +2 विद्यालयों में हर साल खाली रह जाने वाली लगभग 2 लाख सीटों के भर जाने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर राज्य के डिग्री कॉलेजों में हर साल नामांकन को लेकर मारामारी होती है, लेकिन इस बार तो 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है।